ईयर एंडिंग को देखते हुए लोगों में उत्साह बहुत होता है। दिसंबर का महीना और साथ साथ छुट्टी और छुट्टी के साथ साथ ठंड, तो इसको लेकर हर विभाग अलग अलग से तैयारी करता है। हॉलीडेज रहते हैं, आउटडोर की प्लानिंग भी होती है। तो इस वक्त हम हैं रेलवे पीआरओ के साथ में, जो पश्चिम रेलवे पीआरओ खेमराज मीना जी हैं। खेमराज जी, किस प्रकार से रेलवे पर एक भार रहता है, क्योंकि आउटडोर की प्लानिंग हर घर में होती है दिसंबर को लेकर? देखिए, यहाँ से क्या है, इंदौर स्टेशन एक बिजी स्टेशन है। इसमें तकरीबन 50 से ज़्यादा ट्रेनें यहाँ से निकलती है। तो इसकी वजह से हम लोग क्या है कि जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं उनमें फ़िलहाल वेटिंग चल रही है। यूपी, बिहार, राजस्थान और बॉम्बे की तरफ जाने वाली ट्रेनों में ज़्यादा क्राउड रहता है। तो मैनेजमेंट की बात की जाए तो हम लोग, हमारे जो फ्रंटलाइन स्टाफ है, आरपीएफ है, टीटी है और जो दूसरे स्टाफ हैं, वो पूरी तरह से पैसेंजरों की जो सुरक्षा के लिए और पूरी तरह से पैसेंजरों को सुविधा देने के लिए तत्पर रहते हैं। सर, एक ग्राफ जो है, जो दिसंबर और जनवरी में बहुत ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि जो डेस्टिनेशन है उसका प्लान किया जाता है, आउटडोर प्लान है। तो एक जो नॉर्मल हम देखते हैं 11 महीने या शादी का सीजन होता है उसको ले लिया जाए, या फिर घूमने का सीजन, तो यही कहलाता है कि दिसंबर और जनवरी। तो उसको लेकर एक ग्राफ को, परसेंटेज को आप किस तरीके से देखते हैं कि कितना बढ़ जाता है? क्योंकि देखिए, वो तो क्या है कि इस साल का अंत भी होता है, नए साल के लिए भी लोग बाहर निकलते हैं, लंबी दूरी की ट्रेनों में जाते हैं। तो दूसरा यह है कि शादी का सीजन भी इसी दिसंबर के टाइम पे रहता है। बच्चों का बाहर छुट्टी का भी वो मौसम रहता है। तो इसकी वजह से लोग प्लान करते हैं इस हिसाब से। तो जो भी हमारी जितनी भी ट्रेनें हैं सभी में वेटिंग चल रही है। तो जैसे ही कोई डिमांड आती है स्पेशल ट्रेन की या एडिशनल कोच की, तो हम लोग उसकी भी व्यवस्था करते हैं। सर, अगर जिस प्रकार से वेटिंग को लेकर, तो कितना वेटिंग हो जाता है इस सीजन में? अगर ट्रेनों में जैसे लोअर और अपर में कितना पहुंच जाता है? देखिए, ज़्यादा जो वेटिंग होती है वो स्लीपर कोचेज में ज़्यादा रहती है। तो मैं 50 से ऊपर की वेटिंग अभी चल रही है। तो दूसरे जो क्लास में इतनी वेटिंग नहीं रहती है, क्योंकि मौसम भी सर्दी का रहता है। तो लोग ज़्यादा जो पसंद करते हैं, एक स्लीपर क्लास में या थर्ड एसी में ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। अमूमन ऐसी कौन सी ट्रेन ज्यादा रहती हैं जहां पर, जिन स्टेशनों पे पब्लिक ज्यादा पसंद करती है और उनकी उस और रहता है? देखिए, मेजर क्या है कि जो लंबी दूरी की ट्रेन है इसमें ही ज़्यादा रहता है। जैसे हमारे यहाँ पे जो है कामाख्या है, महाकाल है, इंटरसिटी है, पटना है। और क्योंकि ये इन दिनों में क्या है कि जो भी लंबी दूरी की ट्रेन है इसमें लोग क्या है कि अपनी छुट्टी व्यतीत करने के लिए जाना चाहता है। तो और जैसे आप बता रहे, त्योहारों का भी साल के अंत तक वो नए साल का भी रहता है। और इसके अलावा जो शादी का भी, तो अपने अपने जो गंतव्य स्थान पर लोग जाने की सोचते हैं। जैसे ये नॉर्थ साइड में ज़्यादा इसमें ट्रैफिक रहता है। सर, जिस प्रकार से 22 जनवरी को रामलला के मंदिर का उद्घाटन होना है, इंदौर से डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं है, लेकिन कौन सी ट्रेन जो है वो वहां तक पहुंचती है, उस गंतव्य तक या उसके गंतव्य के नजदीक तक? देखिए, हमारे यहाँ से कई ट्रेनें, 3-4 ट्रेनें हैं। इसमें लखनऊ आसपास का स्टेशन है, उसमें हमें कामाख्या, महाकाल, पटना, ये ट्रेनें हैं। तो ये रेगुलर ट्रेनें नहीं हैं, कई बाई वीकली ट्रेनें हैं और कई ट्राई वीकली है, कई वीकली ट्रेनें हैं। तो ये पास के जो स्टेशन है लखनऊ पर आती है। तो जैसे अभी दूसरा कोई मैनेजमेंट या फिर दूसरा कोई आदेश आता है तो डेफिनेटली या तो स्पेशल ट्रेन या एडिशनल कोच लगाए जाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल, जिस प्रकार से देश में 63 कोरोना के मरीज देखे जा रहे हैं, जेन वेरिएंट फैल रहा है, 4,500 जो संक्रमित हैं वो अभी करंट में संक्रमित हैं, तो इसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? जो गाइडलाइन है उसको तो फॉलो करेंगी, लेकिन जिस प्रकार से हमने पहली, दूसरी, तीसरी लहर में देखा, तो इन्हें एक प्री प्लानिंग किस प्रकार से है रेलवे की? देखिए, रेलवे की शुरू से ही एक बहुत अच्छी अप्रोच रही है। क्योंकि जैसे ही इस तरह का, तो पूरी गाइडलाइन का हम लोग पालन करवाते हैं। हमारा फ्रंटलाइन स्टाफ भी काम करता है। तो लास्ट टाइम तो बहुत ही बड़ा डिजास्टर हुआ था कि पूरी ट्रेन ही बंद हो गई थी। तो उस दरमियान काफ़ी, और उसके एहतियार के तौर पर हम लोग पूरी तरह से, जैसे ही गाइडलाइन आती है उसकी पूरी तरह से पैसेंजरों से पालन करवाते हैं। और हम लोग भी उसका पालन करते हैं ताकि एक सुरक्षित जगह पे पैसेंजर अपने पहुँच सके। तो ये थी हमारे साथ पश्चिम रेलवे के पीआरओ खेमराज मीना जी, जिन्होंने हमें ताज़ा जानकारी दी कोरोना के साथ। इसी के साथ साथ किस प्रकार से रेलवे के ऊपर भार रहता है ईयर एंडिंग का, किस प्रकार से वेटिंग होती है और लोगों को किस प्रकार से सुविधा दी जा रही है। कैमरा पर्सन कमल किशोर के साथ शताब्दी शर्मा, महानगर न्यूज़, इंदौर।